नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। साथ ही कुछ और अहम खबरों के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत जी भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे रुक करेंगे, मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सरकार की तरफ से पूरी मजबूती के साथ, सारे तथ्यों के साथ, सारे जिलों के जो दौरे हुए हैं, सारे जिलों के जो आंकड़े आए हैं, वो एक एक सारा फैक्ट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आयोग ने रखा है। और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने कुछ समय के लिए और कहा हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय करता है। और सरकार की तरफ से तो देखा आपने यहाँ पर भूपेंद्र सिंह की जो प्रेस वार्ता चल रही है, और आपको जैसा कि मालूम है कि अब सीधे रुक करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रमेश जी और भाजपा परिवार मेरे पास आया था कि पुण्यतिथि है स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की। कई दिनों से मेरा आना हो नहीं पाया था इस कार्यक्रम में, तो मैंने तय किया कि स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने में हर हालत में किरणापुर आऊंगा। मैं आज स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपनी सहजता से, अपनी सरलता से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपनी प्रामाणिकता से जन सेवा का एक नया इतिहास रचा था। वो जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, और इसका उदाहरण था कि लगभग लगातार 4 बार वे विधायक रहे, मंत्री भी रहे। पटवा जी के मंत्रिमंडल के समय वो संसदीय सचिव के रूप में भी उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमारे वो पूर्वज जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है, उनको कभी हमें भुलाना नहीं चाहिए, और इसलिए मैं उनके चरणों पर प्रणाम करता हूं, और इस क्षेत्र को भी आश्वस्त करता हूं कि भटेरे जी की परंपराओं को, उनके विकास की ललक को, उनके जनसेवा के कामों को लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसलिए आज इस पुण्य अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर यह तय किया कि जनसेवा का एक महायज्ञ हो जाए, स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, और अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हमारे भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनका मेडिकल चेकअप करें। यहां इलाज संभव है तो यहां इलाज करें, नहीं तो जहां भी इलाज होगा मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे पे उनको भेज के इलाज संपन्न करवाएगी। और अभी मैंने देखा, जिन बच्चों के दिल में छेद है उनका चेकअप चल रहा है, जो बच्चे बोल सुन नहीं चल सकते उनका चेकअप चल रहा है, कटे फटे होठों वालों की गाड़ियों को बेटा बेटी ऐसे कई रहते हैं जिनके होठ बचपन से कटे फटे रहते हैं, ऐसे बच्चों की गाड़ी को इलाज के लिए हमने रवाना किया है। यहां जिला प्रशासन है, मंत्री है सरकार के। मैं निर्देशित करता हूं कि कोई भी निराश नहीं जाना चाहिए। यहां इलाज हो, जबलपुर में हो, नागपुर में हो, भोपाल में हो, पैसे की चिंता मत करना। जनता की सेवा के लिए मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। इस जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कलेक्टर कहां है भाई? देखो, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री गए तो इधर स्वास्थ्य मेला खत्म। ये ढंग से चलना चाहिए पूरा, और पूरा आप चिन्हित कर लो लोग, जिसका जहां इलाज यहां होगा, बालाघाट में होगा, जबलपुर में होगा, नागपुर में होगा, भोपाल में होगा, दिल्ली में होगा, जहां जिसको जरूरत पड़ेगी इलाज की, विशेषज्ञों के द्वारा वहां इलाज करवाया जाएगा। भगवान करे ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, लेकिन पड़े तो अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शरीर जब होता है तो कई तरह के कष्ट आते ही हैं। अभी हम मिले थे कोविड
के दौरान जिन माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उन बेटा बेटियों से, वो बेटा बेटी मुझे मिलने आए थे। हमने तय किया ऐसे बच्चों को जिनने माता पिता को खो दिया है, 5,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। उनको पेंशन भी दी जाएगी, निःशुल्क राशन और उनके पढ़ाई की व्यवस्था। इसमें भी कितने बच्चे हैं अपने जिले के कोविड जिनके माता पिता नहीं है? 643 बराबर पेंशन मिल रही है। वो चिंता करें और उनकी पढ़ाई की चिंता करें। उन बेटा बेटियों को कौन उनके भविष्य को संवारने का काम करेगा? मध्य प्रदेश की धरती पर मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। जब हम सब है तो काहे के अनाथ? हम साथ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज यहां स्व सहायता समूह की बहनें आई हुई है। कौन कौन है स्व सहायता समूह की बहनें? आजीविका मिशन वाली हाथ उठाओ। तेजस्विनी समूह, आजीविका मिशन, ये मातृ शक्ति आप देखो, ये चमत्कार कर रही है। अभी यहां एक नवाचार हुआ है, मैं बधाई देता हूं। हमारी बहनों को रोड रोलर दिया गया है। ये बहनें बड़ी पापड़ अचार तो बनाएगी, कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम करेगी, साबुन सैनिटाइजर बनाएगी, राशन की दुकान चलाएगी, पोषण आहार बनाएगी, लेकिन अब गांव में सड़क के लिए रोड रोलर भी चलाएंगी, गांव की सड़कें भी बनाएंगी। मेरी प्रिय बहनों, महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। बहनों में जो क्षमता है वो सचमुच में अद्भुत है। मध्य प्रदेश में मैं आप आश्चर्य होता है मुझे। आपको बताना चाहता हूं, ये बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार था, ये बड़े बड़े ठेकेदार बनाते थे। 800 करोड़ रुपया का बनता था, बड़े बड़े ठेकेदार घुस जाते थे। हमने तय किया कि पोषण आहार ठेकेदार नहीं बनाएंगे, आजीविका मिशन और तेजस्विनी के जो समूह है उन बहनों का महासंघ बनाएगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीच में दूसरी सरकार आ गई तो उसने फैसला बदल दिया, लेकिन आने के बाद फिर मैंने तय किया है कि अब पोषण आहार बनाएंगी तो आजीविका मिशन की बहनें बनाएंगी, स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। 7 फैक्ट्री चला रही है ये बहनें, 7 मध्य प्रदेश में, और इतनी सफलता से पोषण आहार बना रही है कि मैं इन सब बहनों को बधाई देता हूं कि इन्होंने बच्चों के पोषण आहार का काम अपने हाथ में लिया है। और जो पैसा बचेगा जो ठेकेदार के खजाने में जाता था, अब वो ठेकेदार के खजाने में नहीं जाएगा, वो मेरी बहनों के खाते में जाएगा और इनकी गरीबी दूर होगी, बहनें आगे बढ़ती जाएगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम बहनें कर रही है। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया स्कूल में जो यूनिफॉर्म बनती है, वो यूनिफॉर्म बनाने का काम भी कोई ठेकेदार नहीं करेगा, वो मेरे समूह की बहनें करेंगी। बना लोगी ना स्कूल की ड्रेस? अरे जोर से बोल के बताओ, बना लोगी? ये बहनें यहां दे दिया ना काम, यहां पे यही बना रही। ठेकेदार तो नहीं आ गए बीच में? नहीं दी। ठेकेदार भी बड़ी खतरनाक चीज है, हर कहीं से घुस जाते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। राशन की कितनी दुकानें दी है बहनों को? 89 नवासी राशन की दुकान से राशन बांटने का काम अब हमारी बहनें 89 दुकानों पे करेंगी। और उसका फायदा ये होगा कि ईमानदारी से राशन बांटेगी, कोई गड़बड़ नहीं होने देगी, गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। बहनें बांट लोगी ना राशन?